अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। रिसेंटली मैंने 3-4 वीडियोस ब्रेकर्स के ऊपर बनाई थी, ब्रेकर्स की टेस्टिंग के ऊपर कि कौन सा ब्रेकर जो है वो ट्रिप करता है। और ये देखने के लिए कौन सा ब्रेकर जल्दी ट्रिप करता है, मैंने श्नाइडर और दूसरा जो इंपोर्टेड ब्रेकर होता है वो ब्रेकर मैंने लगाया था। तो उसमें मैंने एक वीडियो में मैंने 200 एम्पेयर करंट दिया था, लेकिन दोनों में से कोई भी ब्रेकर 1 मिनट तक कोई भी ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ। उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो बनाई, उसमें मैंने 300 एम्पेयर का करंट दिया था। तो फिर ये श्नाइडर का ब्रेकर जो था ये पहले ट्रिप कर गया था, जबकि दूसरा ब्रेकर जो था वो ट्रिप नहीं कर सका था इस टाइम के दौरान। तो ये डीसी ब्रेकर है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट ये डीसी ब्रेकर है। लेकिन इसकी ट्रिपिंग की जो स्पीड है वो काफ़ी कम है, बहुत स्लो ये ट्रिप करता है, क्योंकि इसके अंदर थर्मोस्टेट का मैकेनिज़्म होता है जो एक पतरी होती है, यानी कि वो जब गर्म होती है एक्सपैंड हो जाती है तो फिर वो इसको ट्रिप करवाती है। तो इसका बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि क्या सलूशन है और आप कौन सा ब्रेकर यूज़ करते हैं। दोस्तों मैं ये वाला ब्रेकर यूज़ करवाता हूँ, जहाँ भी मैं बैटरी के साथ ब्रेकर लगाता हूँ 3 किलोवाट या 5 किलोवाट या 6 किलोवाट के सिस्टम में या फिर 8 किलोवाट में, वहाँ पे मैंने ये ब्रेकर हमेशा यूज़ करवाया है। ये मित्सुबिशी का इंपोर्टेड ब्रेकर है और ये 4500 का मिलता है लाट के माल में से। तो ये अगर आप नया परचेज़ करेंगे तो 25-30 हज़ार या फिर इससे भी ज़्यादा होगा। इसको जापानी ब्रेकर बोला जाता है मार्केट में, लेकिन ये सब चाइना का माल होता है। अगर चाइना का भी 1 नंबर ब्रेकर आपको मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप यूज़ में लेंगे तो ये 4500 का मिलता है, अगर आप नया परचेज़ करेंगे तो फिर इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है और नया लेने का फ़ायदा भी नहीं। ये सर्किट ब्रेकर्स जो हैं ये इतनी जल्दी ट्रिप नहीं होते। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो इनकी स्ट्रिप्स होती हैं, जब तक वो अच्छी तरह से हीट अप नहीं होती तब तक वो एक्सपैंड नहीं करती। जब वो एक्सपैंड करती हैं तो फिर ही उनका मैकेनिज़्म काम करता है, क्योंकि ये थर्मोस्टेट मैकेनिज़्म के ऊपर काम करती हैं। और इसका हल क्या है? हल ये है कि आपको अगर चाहिए अपनी बैटरी की सेफ्टी तो फिर आपको फ्यूज़ लगाना चाहिए। फ्यूज़ जो है वो 1 सेकंड से पहले यानी कि चंद मिली सेकंड में मेल्ट हो जाता है और किसी भी किस्म के ब्लास्ट से आपको बचा सकता है। फ्यूज़ हमेशा लोग लगाते हैं लिथियम बैटरी के साथ, जबकि किसी भी टाइप की बैटरी के साथ फ्यूज़ हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बैटरी फट सकती है और ना फटे तो फिर इन्वर्टर में आग भी लग जाती है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि पूरी की पूरी शॉप जल जाती है, लोगों के घर जल जाते हैं, या फिर कपड़े वाली शॉप्स होती हैं या फिर मेडिकल स्टोर होते हैं, उनके ऊपर इंतहाई ज़रूरी है फ्यूज़ लगाएं, कि फ्यूज़ ही वाहद रास्ता है जिसके ज़रिए आपके सर्किट को काटा जा सकता है और बैटरी ब्लास्ट नहीं होगी और इन्वर्टर भी नहीं जलेगा। इसके अलावा और भी अगर आप चाहते हैं कि किसी किस्म का ब्रेकर आप तलाश कर लें तो मार्केट में जितना मर्ज़ी आप सर्च कर लें, चाहे जहाँ से मर्ज़ी मंगवा लें, आपको कोई भी दुनिया में ऐसा ब्रेकर नहीं मिलेगा जो इमीडिएटली ट्रिप कर जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।